नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको सुबह की बड़ी खबरें। आज शाम में लखनऊ में होगी बड़ी बैठक। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर ये बैठक आयोजित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम लखनऊ में बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बैठक बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर यह बैठक आयोजित की गई है। बता दें आपको कि सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य होंगे शामिल, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी होंगे शामिल। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बनेगी रणनीति। आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर होगी ये बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई है। इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। साथ ही बता दें आपको कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में 2027 के चुनाव भी नजदीक हैं, जिसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं होना संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह बैठक रखी गई है। और बता दें आपको कि हाल ही में दिल्ली में भी एक साल पूरा हुआ था भाजपा सरकार को, जिसके बाद रिपोर्ट कार्ड रखा गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। अब बता दें आपको कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, इस पर भी एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह बैठक होगी। बता दें आपको कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर के ये बैठक रखी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की राजधानी की राजनीति में जो भाजपा में शामिल हैं, वो तमाम बड़े चेहरे आपको इस बैठक में नजर आएंगे। राजधानी लखनऊ में नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये एक बड़ी बैठक मानी जा सकती है, ना सिर्फ 2027 के चुनाव की रणनीति के लिए, बल्कि जो कार्यक्रम भी भाजपा अपने लिहाज से करने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। जी, जिस तरह से आप लगातार देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई राज्यों में तिरंगा यात्रा निकली, बतौर ये बताया जा रहा है कि ये भारत का एक सफल ऑपरेशन। तो इसके बाद 11 साल पूरे होने के बाद और हर राज्यों में, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और तमाम जहां पे डबल इंजन की सरकार है, वहां पे 11 साल पूरे होने पर एक बैठक बैठाई जाएगी और तमाम इस यहाँ मुद्दों पे बात होगी और हर बूथ को मजबूत करने की बात होगी। और क्योंकि अब यूपी के अंदर 2027 में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है, तो कई महत्वपूर्ण बैठकें मानी जाएंगी, क्योंकि 2027 को लेकर भी रणनीति बन सकती है। उसके बाद केंद्र में जिस तरह से मोदी सरकार ने लगातार काम किया, घर घर तक विकास पहुंचाया, चाहे जल की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, तमाम इस तरह से परियोजनाएं चलाई गई मोदी सरकार द्वारा। और इसको सरकार, यूपी की सरकार ये करेगी कि जनता तक, आम जनता तक पहुंचा जाए, और ताकि लोगों को पता चल सके कि मोदी सरकार ने 11 सालों में क्या किया देश के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब जिस तरह से आप देखिए, चाहे इस साल बिहार का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, मोदी जी की 11 साल पूरे होने के बाद कहीं ना कहीं बिहार में भी लगातार रोड शो हुए और तमाम तरह की जनसभा हुई। तो इस तरह से इसको जहां जहां जिस प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पे, तो एक ये बहुत बड़ी मीटिंग मानी जाएगी। और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे ब्रजेश पाठक है, चाहे दिनेश सिंह है और चाहे योगी आदित्यनाथ है, तो तमाम तरह के कैबिनेट की बैठक हुई और प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। अभिषेक, आपने तिरंगा यात्रा की बात की, सेना के शौर्य के सम्मान की बात की है आपने, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक अहम इस तीसरे कार्यकाल में अगर बात की जाए, बीजेपी के तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की अगर बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त का सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है, जो विपक्ष ने भी लपकने की कोशिश की और भाजपा ने सेना के सम्मान की बात की। चाहे तिरंगा यात्रा की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से भी सेना के सम्मान में यात्राएं निकाली गई। किस तरीके से देखते हैं ये 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भाजपा के केंद्र सरकार में?
जी, जिस तरह से आप इसको कोई नकार नहीं सकता, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं और देश विदेश में लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, कि जाहिर सी बात है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद तिरंगा यात्रा पे जोर दिया गया, क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि हमारे जो सैन्य शक्तियां थी किस तरह से पाकिस्तान को पूरा घुटनों पे लाके खड़ा कर दी। तो इस तमाम तरीके के जितने भी इस तरह से ऑपरेशन होते हैं या किसी भी तरह से बैठके जो इस तरह से चीजें होती, तो ये जाहिर सी बात है देश के अंदर देखना चाहिए और जनता को, देश की जनता को पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति सैन्य ताकतों में मजबूत है और फिर हर स्थिति में यशस्वी मजबूत है। और अगर हम बात करेंगे आज की बैठक को लेकर, तो आज की बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो गए और 11 साल कम नहीं होते, क्योंकि आप मानिए भारत बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला देश है और वहां पे आप लगातार 3 टर्म से प्रधानमंत्री बने रहे, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जनता आपको पसंद कर रही है और आपका समीकरण सही चल रहा है जनता के बीच, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है भाजपा को। जी अभिषेक, जिस तरीके से आपने कहा कि 11 साल पूरा हो गया है, इस वक्त बिहार की राजनीति भी जो सरगर्मियां हैं वो अपने आप में तेज हो चुकी हैं, क्योंकि वहां भी चुनाव है। आने वाले वक्त में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ राजनीति का रुख मुड़ेगा, यहां भी चुनाव होने वाले। ये बैठक अपने आप में कितनी अहम है, क्योंकि आपने शुरू में भी कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां जहां भी है वहां इस तरीके की बैठकें की जा रही है, कितना ज्यादा अहम हो जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए? जी, जिस तरह से आप देखिए बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और अगले 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव। सरकारें 1-2 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर देती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ी विधानसभा वाला देश है, क्योंकि यहाँ पे 400 से अधिक विधानसभा की सीटें हैं। और वहीं बिहार की बात करें कि बिहार के अंदर भी देखा जाए जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक छत्र राज किया, उसके बाद आरजेडी, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे चाहे बीजेपी के साथ रहे, लगातार नीतीश का राज रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि बिहार के अंदर बीजेपी एक मजबूत पार्टी बने, क्योंकि अब बीजेपी को ये चाहेगी कि बीजेपी के जैसे वहां के सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री वो बीजेपी के कोर माने जाते हैं, तो उनको लेकर काफी वो है कि क्या अभी मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर नीतीश कुमार एक चेहरा बने हुए बिहार के अंदर। अब बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी में एक बार बिहार में एक बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बने और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, ताकि जिस तरह से चाहे उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने अपने पूरे कब्जे में किया, उसके बाद बिहार को वो कब्जे में करना चाह रही थी, इस तरह से अब जिस 11 साल पूरे होने के बाद यशस्वी जी जिस तरह से अब आप विधानसभा वाले प्रदेशों में जब चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी किस तरह से हर बूथ तक पहुंचेगी, हर गांव-गांव में पहुंचेगी और वहां पे अपना काम दिखाएगी और जनता के बीच अपना वोट लेने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। और जैसा अभिषेक ने कहा कि ये बैठक अहम है और न सिर्फ बैठक बल्कि सरकार को 11 साल पूरे भी हो गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो गए, इसको लेकर के भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है।